जिनके रिच फैमिली है वो नहीं लेते। तो मैंने एक पढ़ा आपका कि हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कोविंद सर हैं वो भी आपसे मिले, तो क्या उन्होंने भी आयुर्वेद पर आए सर? वो उन्होंने तारीफ करी बहुत आयुर्वेद की। हाँ, उनके कुछ औषध की ज़रूरत थी, वो बहुत परफेक्ट, उनको भी था कि कोई अच्छी चीज़ मिले। तो उन्होंने हमें जब बुलाया तो हमारा जो कहते हैं ना कि सीना गर्व से एक फूल जाता है कि यार हमने सचमुच अपने देश के लिए, कुछ लोगों के लिए अच्छा किया होगा, जो इनके कानों तक ऐसी आवाज़ गई है। तभी ऐसे तो कोई बुलाता नहीं। तो जब हम गए तो उन्होंने बहुत आदर सत्कार दिया, तो काफ़ी चर्चा हुई, खासकर हमारी सारी औषधियों के बारे में चर्चा हुई। और उनके घर में छोटी सी, जैसे हर घरों में किसी में गैस की, कोई कब्ज़ की, कोई ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, तो उनके वो टिप्स उन्होंने हमारे से मांगे लिए। और जैसे त्रिफला पाउडर था, पंचम हल्दी है, तो वो बहुत सूट किया उनको और उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी उसके बाद। और 2-3 बार जाना हुआ, तो अब मुझे लगता है हमें वो परिवार की तरह ही लगता है, जब भी दिल करता है चले जाते हैं वहाँ पे। नहीं सर, ये तो मतलब सर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है सर, और लोगों के है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, कि सपोज करो किसी आदमी को आज कोई बीमारी हो, वो बीमारी डॉक्टर्स क्या करते हैं? ऑपरेशन के जरिए करते हैं सर। अगर सपोज करो कि उसी बीमारी को अगर हमें आयुर्वेद के थ्रू सही करना हो, तो आयुर्वेद क्या करता है? हाँ, जिसमें मतलब ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी होता होगा कभी ना कभी यार, तब तो ऑपरेशन ही नहीं होते थे ना, क्योंकि डॉक्टर्स तो थे ही नहीं, वैद्य थे, तो इलाज तो तब भी चलता था। क्या इतनी गंभीर बीमारी को भी आयुर्वेद सही कर सकता है सर? आयुर्वेद में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जी। अब जैसे मेरे पास बहुत लोग आते हैं, जैसे ऑपरेशन के चक्कर में, एक तो होता है गॉल ब्लैडर में स्टोन, वो तो ऑपरेट ही होता है बिल्कुल, और एक होता है किडनी में स्टोन, वो मेडिसिन से क्लियर होता है। और एक मेरे पास ज़्यादा पेशेंट जो आता है ना जी, वो आता है जिनको घुटने चेंज करने के लिए बोला जाता है, नी रिप्लेसमेंट। उसमें ना सर, आप अगर देखो, अगर आप कभी मेरे ऑफिस में आओ, लोग बैठे होंगे, आप खुद देखेंगे कि सबको बोला हुआ है ऑपरेशन के लिए, और उनमें से 90% लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अब बोल देना, अब मान लो आप अपने पेरेंट्स को लेके जा रहे हो, बिल्कुल, आपको अगर बोल दिया ऑपरेशन होगा, अगर तो आप स्ट्रिक्ट हो, फिर तो आप कोई ना कोई डिसीजन ले लोगे। अगर आप कमज़ोर हो, अपने माता पिता के श्रवण पुत्र हो, तो आप बोल दोगे कि कर दो जी, है ना। तो ऐसे ऑपरेशन हो रहे हैं कई तो, लेकिन ऑपरेशन की ज़रूरत सिर्फ उसको होती है सर, जो घुटने वाला पेशेंट आता है, कि उसको कोई उठा के बाथरूम कोई और लेके जा रहा है, अच्छा, उसके कपड़े कोई और चेंज कर रहा है, उसके घुटनों से उठा ही नहीं जा रहा, बेड पे पड़ा है वो, उसको तो हम भी कह देते हैं कि भाई ऑपरेट हो सकता है तो करवा लो, क्योंकि अभी ज़िंदगी बची हुई जी लेगा। लेकिन जो आदमी चल रहा है, घूम रहा है, गाड़ी में बैठ सकता है, सीढ़ियाँ 2 चढ़ सकता है, और थोड़ा बहुत वॉक करता है, घर में भी चलता फिरता है, तो उसको अगर घुटने में दर्द हो रहा है, उसके लिए तो आयुर्वेद में सबसे बेस्ट चीज़ है जी काला गोंद। जो ब्लैक गम है ना जी, पेड़ का एक गोंद है, अब अपने बचपन में बहुत खाई है ऐसी गोंद, तो वो उसके साथ एक जटामांसी जड़ी बूटी है। मैं इसलिए बोलता रहता हूँ कि इतने बड़े देश में कहाँ कहाँ मैं दूंगा, कोई घर पे भी बनाए लोग। तो काला गोंद और जटामांसी को बराबर मात्रा में मिला के अगर लिया जाए, तो 5-6 महीने में वही डॉक्टर बोलते हैं कि घुटने की स्ट्रेंथ बहुत हो गई है, क्या क्या खाया आपने, मतलब ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे चीज़ें हैं आयुर्वेद में। अब जो सर्जरी है, वो सर्जरी की ज़रूरत है, उसके लिए सर्जन चाहिए। पहले आयुर्वेद में सर्जन होते थे, अब आयुर्वेद में सर्जन नहीं होते। पहले होते थे, जो आयुर्वेद में सर्जरियाँ होती थी, जब जैसे युद्ध होते थे, टांग टूट गई, किसी का कुछ हो गया, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सर्जरी से बिना उनको ठीक कर लिया जाता था।